हे प्राणेश, आज सीता के महलों में आने का कष्ट क्यों किया? हे जनक नंदिनी, हे सीते, इस समय तुम्हारे पास आने का एक विशेष कारण है। कारण? कैसे कारण प्रभु? सीते, मैं एक गुप्त रहस्य लेकर के आया। प्रकट करो। सीते, जब 14 वर्ष वनवास में विचरण करने के लिए गई थी, तो पंचवटी के 5 वृक्ष देखकर तुम्हारे मन में बड़ी लालसा जागृत हुई थी और तुमने मुझसे कहा था कि हे स्वामी, ये सुंदर सुंदर दृश्य हमें पुनः देखने को कब मिलेंगे? तो हे सीते, वो दृश्य देखने का शुभ अवसर आ चुका है। क्या कहते हो प्रभु? आप तो हमारे मुख की बात कह डाले। सीते, तुम तो जानती हो कि जो देवलोक से वानर बनो, लंका से तुमको लाया रे। जो देवलोक से वानर बनो, लंका से तुमको लाया है। इतराया है अपने बल पर, इतना ज्यादा इतराया है अपने बल पर, इतना ज्यादा कर हे जनक नंदिनी, हे सीते, जो देवलोक से देवतागण इस पृथ्वी पर वानर के रूप में अवतरित हुए और लंका से तुम्हें लाने में हमारी सहायता की, आज समस्त वानर मंडल यहाँ तक कि हमारे भाई सभी अहंकार के मत में झूम रहे हैं। सो हे देवी, तुम तो जानती हो अहंकार ही हमारा भोजन है। सत्य कहते हो स्वामी। सीते, क्यूर अंकुरो गर्भ तन भाई, उरे अंकुरो गर्भ तन भाई, बेबी सोए डारी उखाई। हे सीते, जब जब हमारे भक्तों के हृदय में अहंकार का अंकुर उगा है, तब तब हमने उस अहंकार को नष्ट किया है। सो हे देवी, ये मेरी प्रिय भामिनी, छाया को तो ठौर करना है जग के लिए, लीला थोड़ी और। हाँ, करना है जग के लिए, लीला थोड़ी और।
संसार के कल्याण हेतु हम थोड़ी सी लीला और रचाएंगे। लीला? परंतु स्वामी, लीला में मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? सीधी, बिना तुम्हारे हमारी लीला अधूरी रहेगी। सत्य कहते हैं स्वामी। सीधी, इन भक्तों के स्वार्थ हेतु मुझको कुछ कर दिखलाना है। वैदेही बच्चों के द्वारा इनका अभिमान मिटाना है। अपने ही बालकों के द्वारा इन समस्त भक्तों का हम अहंकार मिटाएंगे। इसलिए हे सीते, तुम्हें पुनः वन को जाना होगा। ये क्या कहते हो प्रभु? हाँ सीते, हमारे बच्चों के द्वारा अपने भक्तों का अहंकार दूर करोगे? हाँ सीते, परंतु जिस समय मैं 14 वर्षों को व्यतीत कर पुनः आपके साथ अपने महलों को आई, मैं आपसे बार बार यही कहा करती थी स्वामी कि प्राय मैं प्रभु से कहती थी मुझे दर्शन करवा। स्वामी, मैं आपसे बार बार यही कारण करती थी कि ऋषि मुनि ब्राह्मणों की सेवा करने का कब अवसर मिलेगा नाथ, और मंद मंद गंगा की लहरें कि मैं सदा बनों के चित्र देख मन ही मन में आती थी। मैं सदा बनों के चित्र देख मन ही मन में आती थी। गंगा के तल को तीरों पर अपना गंगा के तल को तीरों पर अपना अनुराग दिखाती। स्वामी, ये तो बतलाओ, क्या वो अवसर आ गया है? हाँ सीधी, तो स्वामी, चिंता किस बात की? चलो, मैं शीघ्र चलने के लिए तत्पर हूँ। सीधी, इस बार हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। परंतु फिर मुझे बल को दिखाने कौन जाएगा? सीधी, अगर हम तुम्हारे साथ चलेंगे तो हमारी लीला अधूरी रह जाएगी। इसलिए हे जनक नंदिनी, वन तक पहुंचाने के लिए जानते हो कौन जाएगा? कौन जाएगा नाथ? कि आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ को लाएंगे।
साहब खलीफा भाई साहब हमारे ग्राम चक निवासी, ये 40 रुपए का पुरस्कार, 40 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी तरफ से। हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। हे जनक नंदिनी, हे वैदेही, प्रातः लक्ष्मण अपने रथ को सजाकर तुम्हारे पास आवेंगे। उसी रथ में तुम्हें बिठालकर वन के मध्य छोड़कर संध्या होने से पूर्व अयोध्या वापस आ जाएंगे। हाँ सीते, परंतु ध्यान रहे हे जनक नंदिनी, नाथ, ये रहस्य हमारे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। मुझे तो बस इतनी चिंता है मेरे जाने के पश्चात कहीं आपको कोई कष्ट न हो। हे जनक नंदिनी, हम तुम्हें वन अवश्य भेज रहे हैं, परंतु हमारा हृदय तुम्हारे साथ सदैव विचरण करेगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य नाथ। आसन ग्रहण करो। आज तो हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। आज मैं स्वयं अपनी माता को वन बेचने के लिए जा रहा हूँ और विधाता तो हमारी माता की कैसी परीक्षा ले रहा है कि हे विधि ना साध्वी सीता पर कैसा उत्पात किया। आज हमारी माता सीता के साथ कितना बड़ा अन्याय। आज हमारी माता सीता जो सदैव मैया के चरणों की सेवा करती थी, आज वही मैया के हाथों द्वारा त्यागी जा रही है। कि कोई पूछे उस के दिल से जिस पर ये आफत सेवा करती हुई सती पति द्वारा
अन्याय। उन्होंने तो सदैव सच्चे हृदय से भैया के चरणों की सेवा की और भैया के हाथ द्वारा इतना बड़ा अधर्म। हे माता, ये दास आपकी सेवा में आ रहा है, यदि इससे कुछ पाप हो जाए तो इसे क्षमा करना माते, क्षमा करना। अरे लक्ष्मण, कहो माते। रथ को ले आए हो? हाँ माते। इसलिए लक्ष्मण, रथ को ले आए हो। हे लक्ष्मण, रथ को ले आए हो तो बेथ अबेर नहीं अच्छी, तो बेथ अबेर नहीं अच्छी। यही मत अनुभवी जनों का है, शुभ व्रत में देर नहीं अच्छी। ये मत अनुभवी जनों का है, शुभ व्रत में देर नहीं अच्छी। लक्ष्मण, गलत को ले आए हो तो विद्वानों की मतानुसार शुभ कार्य में विलंब अच्छी नहीं होती, अतः शीघ्र रथ को आगे की तरफ प्रस्थान करो। चलो माते, चलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, कहो माते। देखो संध्या होने पर है, अब तुम अपना रथ वापस अयोध्या ले जाओ। ये क्या कही हो माते, मैं खाली रथ अयोध्या ले जाऊं? लक्ष्मण, ये क्या, तुम रोने लगे? मित्र और लक्ष्मण कि हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते हो, बुलाते हो, क्यों रोते हो, बुलाते हो, अपनी छत्राणी भावच में क्यों करुणा रस पूजा। अपनी छत्राणी भावच में क्यों करुणा रस पूजाते हो। तुम तो रघुकुल के छोटे राजा हो, छत्री हो, इसलिए लक्ष्मण कि छत्री के नेत्र रुधिर के बरसों से शोभा पाते हैं, बरसों से शोभा पाते हैं। धननाथ जीतने वाले को ये आंसू नहीं सुहाते।
माता, आप मुझे कैसे बता रही है कि तुम माते कि अच्छा होता यदि लंका में सो जाता सती। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता सती बाण से या रावण के रण सागर में धोलेता। हे माता, यदि अच्छा होता कि लंका में मैं सत्यपाल से मर गया होता। हेलो, ये आ गई शिवकुमार भाई साहब नमक वाली। ये 20 रुपए इनाम दे रहे पार्टी तरफ से, धन्यवाद। और भाई साहब का कहना है कि 22 तारीख को यही पार्टी यही मटरिया में होगी। हमारी शिवकुमार भाई साहब ने करा रहे हैं, महादया होगी। धन्यवाद। और माते कितना दिन ये नहीं देख पाता, चाची देखिए ऐसे मत को कि चाची देखिए मर रहा हूँ कि अपनी मन मंदिर की माँ पे उसमें शिवकुमार भाई साहब नमक वाले ये मटरिया के रहने वाले हैं। 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं चलती हुई सीट पर। और भाई साहब का कहना है कि 22 तारीख को यही मटरिया में यही पार्टी 22 तारीख को होगी। धन्यवाद। बातें अच्छा होता है लंका में मैं सत्यपाल से मर गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। माता और लक्ष्मण, ऐसे शब्द को मत प्रयोग करो लक्ष्मण। लक्ष्मण, ये सब क्यों कहते हो? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? किस लिए पीरता पालर करी, सब छुपा भेद खोले लक्ष्मण। क्या देख रहे, क्या चिंता है, क्या सोच रहे क्यों देख रहे, क्या चिंता है, क्या सोच रहे। शिवकुमार भाई साहब ये मटरिया के निवासी ये 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी तरफ से। धन्यवाद। 22 तारीख को अपने भांजी की बर्थडे में ये पार्टी करवाना चाहते हैं और ये 22 तारीख को यहीं पे पार्टी होगी। धन्यवाद। आखिर तुम क्या सोच करके इन बातों को बोल रहे हो लक्ष्मण? तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चिंता है जो अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला करती जा रही है? बोलो बोलो लक्ष्मण, क्या छुपा भेद है जो सन्मुख प्रकट नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? माता मैं आपको क्या बतलाऊं माता कि है यही भेद जिसके कारण भाई ने मुझे बताया कि भाई ने मुझे
माता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका दोषी तो मैं अवश्य हूँ। अपनी माता सवाल पाने को एक पुत्र स्वयं बन भेजने आया है बाते, इसमें मैं दोषी अवश्य हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं लक्ष्मण। तुम नहीं जानती हो मैं बन क्यों आई हूँ कि रघुकुल पति की जो आज्ञा है सोई मेरी भी इच्छा है, सोई मेरी भी इच्छा है। अपनी पति की ही आज्ञा से तब में आने की इच्छा है। अपने ही पति की आज्ञा से तब में आने की इच्छा है। लक्ष्मीबाई, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। नहीं माते, मेरे पति की आज्ञा सुन, मेरी इच्छा है लक्ष्मण। बाते आप आज्ञा की बात करती हैं, यही तो मुझ पर दोष है माते। क्या कि दोष है? आज्ञा का परछा भाई ने मारा है मुझे भाभी के, कि मारा है मुझे भाभी के, ये अत्याचार। माता, आज भैया ने मुझे ऐसी आज्ञा दी कि जो मैं ना चाह कर भी उसे पूरा कर रहा हूँ माते। इसमें मैं दोषी अवश्य हूँ, मैं अवश्य दोषी हूँ। लक्ष्मण, तुम तो क्षत्रिय हो, फिर भी ऐसा सोचना तुम्हारे लिए पाप है। लक्ष्मण, कि देवर तुम सच्चे भाई हो, भाई का तुम पर प्यारे रहो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, तुम पर तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यारे रहो। तुम तो अपने भाई के सच्चे सेवक हो, इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही लक्ष्मण। इसलिए तुम यहाँ से अक्षेत्र वापस जा लक्ष्मण। माता, आप कह रहे हैं मैं यहाँ से वापस चला जाऊं। रही माता कि रघुनाथ अवधि का राज करे, मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा, कि मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा। इन्हीं चरणों की सेवा सेवा
करते रहे। जिस प्रकार से मैंने 14 वर्षों तक भैया के चरणों की सेवा की, उसी प्रकार से मैं आपके चरणों की सेवा करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, किंतु अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। अरे लक्ष्मण, ऐसे शब्दों का प्रयोग संकट की घड़ी में नहीं किया जाता है, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए तुम्हारे बिना तुम्हारे भैया अधूरे हैं। इसलिए मैं वहां नहीं हूं, तुम्हें रह करके उनकी चिंता का कुछ निराकरण अवश्य करोगे। हे माता, जिस कौशलपुर ने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किया, आज उसी कौशलपुर के लिए, वहां के वासियों के लिए आपके हृदय में इतना प्रेम। हे माता, कि हे मां साक्षा रमा हो तुम, कि हे मां साक्षा रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा शिवकुमार भाई साहब नमक वाले, इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से धन्यवाद। और ये 22 तारीख को पार्टी यही मटरिया में होगी। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर के वहां पर पंडाल की शोभा अवश्य बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हे माता, आज आपके अथाह प्रेम को देखकर ये दास कृतार्थ हुआ। इसलिए माते, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओह माते, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा। लक्ष्मण, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भैया के पास जाओ, अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। ठीक है माते, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। ठहरो लक्ष्मण, इतनी भी जल्दी क्या है लक्ष्मण? जा तो रहे हो, लेकिन एक मेरा संदेशा मेरे प्रीतम से अवश्य कहना। उस समय को याद करती हूँ तो मेरा दिल बह जाता है। जिस समय मेरा सोमवार कर मुझे विवाह कर लाए थे, वो प्रेम कोई दूसरा था। जिस समय रावण ने मेरा हरण किया, वो भी प्रेम में हमारे स्वामी दर्द की ठोकरें खा करके मुझे वापस लाए कि देवर विनय हमारी है, रघुबर को सुनाई तो
मेरी बातों को सुनने से कहना। माता पिता जो पूछे उनको भी सुनाई देना तेरा। माता पिता जो पूछे उनको भी सुनाई देना तेरा। सीता पिया दिल से है बिल्कुल ना भुलाए। सीता पिया दिल से बिल्कुल ना भुलाए। प्रभु की दासी हूँ, ये क्या लक्ष्मी तो चले गए, क्या करूं? इस पृथ्वी पर क्या मुझसे दुखी स्त्री और होगी? कि पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी न होगी और जिसको सारी उम्र भरी हाय मिला न सुख का छोड़। कि मुझसे दुखी स्त्री और हो सकती है? ही जग वालों, इस संसार के देखने वालों, आप सभी जानते हैं कि मैंने इस संसार में कभी सुख का द्वार नहीं देखा, नहीं देखा। पहला तो दुख मेरे पिताजी को हुआ जब मेरे पिताजी मेरे स्वयंवर किया था कि परवर में है तो स्वयंवर में पहले पुत्र को त्रास हुआ। पर मैं ससुराल आई पति प्रीतम को पास हुआ। पर मैं ससुराल आई पति प्रीतम को पास हुआ। जिसमें मेरे पिताजी स्वयंवर रचा, देश विदेश की राजा आए, उस धनुष को तोड़ने की तो बात दूर की, दिन भर उठा न सके। किसी प्रकार से मेरे पति के द्वारा धनुष का खंडन हुआ। मैं विदाई लेकर के मेरे पति अपने महल को आए। ससुराल में आकर के भी मैंने कभी सुख नहीं प्राप्त किया। कुछ काल चक्र ऐसा चला, मेरे पति को 14 वर्षों तक वनवास हो गया। वनवास में आई, जब मैं अपने पति बीवर के साथ में वन को गई, महिलों की जगह आश्रम को मान करके अपना निवास बना लिया। किरानी बन के तपस्वी बनी दुनिया